वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है काल। और दोस्तों, आज जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज है टीचर्स डे, शिक्षकों का दिन। और हम सभी इन शिक्षकों को, टीचर्स को सलाम करते हैं। दोस्तों, आज जैसे कि आप जानते हैं, आज सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस को मनाया जाता है, टीचर्स डे को मनाया जाता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ था 5 सितंबर 1988 को, 5 सितंबर 1988 को। और उन्हें इंडिया के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से भी नवाजा गया था। जी हाँ, 1954 में उन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला था दोस्तों। जी हाँ। और जैसा कि आप जानते हैं, हम सभी के जीवन में शिक्षक का, एक टीचर का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है, शिक्षक का कितना महत्व होता है। शिक्षक का मतलब क्या है दोस्तों? शिक्षक 3 वर्ड से मिलकर बनता है, सी, श और क से। शी का मतलब जो हमें शिखर तक ले जाए, श का मतलब जो हमारी गलतियों को क्षमा करे, और का मतलब दोस्तों जो हमारी कमजोरियों को दूर करे। जो ऐसा शिक्षक जो हमारी कमजोरियों को दूर करे, हमें क्षमा करे हमारी गलतियों को, और हमें शिखर तक ले जाए, जी हाँ, उसको कहते हैं शिक्षक। ऐसे होते हैं टीचर। तो हम सभी टीचर्स को हमारी तरफ से सल्यूट करते हैं दोस्तों। और जैसे कि आप जानते हैं कि हर किसी के जीवन में एक शिक्षक का, एक मेंटोर का होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। एक घोड़ा जंगल में भी दौड़ता है और एक घोड़ा रेस में भी दौड़ता है, पर दोनों के दौड़ने में फ़र्क होता है। एक जिसे कोई मेंटोर मिल जाता है, जिसे कोई ट्रेन करता है, शिक्षक मिल जाता है, जब वो दौड़ता है दोस्तों, तो उसको वो ट्रेन करता है इतनी अच्छी तरह से और सारी चीज़ें सिखाता है अपनी तरह। तो उसको वो एक ऐसे लेवल पर ले जाता है एक घोड़े को, कि वो एक ऐसी जगह दौड़ता है जो उसको सही पाथ दिखाता है, जो उसको सही राह दिखाता है। और जब वो दौड़ता है तो उसका नाम होता है रेस में। दौड़ने को तो जंगल में भी दौड़ता है घोड़ा, पर उसको कोई नहीं जानता दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी स्टोरी शेयर करूंगा दोस्तों, जो शिक्षक से जुड़ी हुई हैं। जी हाँ, आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी बताऊंगा दोस्तों, सबसे पहले, जिसमें एक लड़की ने एक चोर को अपना गुरु मान लिया था, एक टीचर मान लिया था, शिक्षक मान लिया था। जी हाँ। एक राजा था दोस्तों, उसकी बेटी थी, और उसकी बेटी हमेशा भगवान में ही लीन रहती थी, भगवान की का ही ध्यान करती रहती थी। तो राजा बहुत परेशान रहता था इस चीज़ से, कि मेरी बेटी को सांसारिक मतलब कोई चीज़ का और कोई ध्यान ही नहीं रहता है, सिर्फ भगवान 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 करती रहती है। तो एक दिन उस नगर में चोर आ गया। जब चोर आया तो उसने वो देखा कि इस घर से, सिर्फ इस महल के उस कमरे से सिर्फ ओम 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 विष्णु नमः, ओम नमः शिवाय ऐसी ही आवाज़ें आती रहती हैं। तो वो समझ गया कि ये लड़की बहुत धार्मिक है। वो चोर था, उसको तो चोरी करनी थी। एक दिन वो भी ऐसे ही ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाते हुए घूमने लगा वहाँ पर। तो उस लड़की का ध्यान उस चोर पर गया, और उसने आकर बोला कि आप कौन हैं। उसने बताया कि मैं बहुत बड़ा संत हूँ, गुरु हूँ, और मैं शिक्षा देता हूँ। तो उसने कहा कि आप मुझे भी शिक्षा दीजिए, अब मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। तो उस चोर को तो चोरी करनी थी। उसने कहा कि ठीक है। तो वो उस लड़की को बोला कि तुम मेरे साथ चलो जंगल में, और क्योंकि ऐसे सांसारिक चीज़ों में तुम्हें नहीं पड़ना है, महल वहल छोड़ना पड़ेगा, अपनी सारी चीज़ें। तो ऐसा करना, अपने सारे गहने पैसे सब चीज़ लेकर, क्योंकि इन सबको त्यागना होता है, तुम लेकर मेरे साथ जंगल चलो। लड़की ऐसा ही करती है, अपने सारे गहने, सारी चीज़ें, सब चीज़ लेकर, अपने पिता से पैसे लेकर, और वो बताती नहीं है, और वो चुपचाप चली जाती है उसके साथ। अब वो चोर क्या करता है, चोर को तो चोरी करनी थी, वो उसको पेड़ से बांधता है, कहता है जब तक मैं ना आऊँ, मैं ना खोलूँ, किसी खुलना मत यहाँ से, और चाहे कुछ भी हो जाए। लड़की कहती है कि ठीक है। वो चोर उसको बांध देता है पेड़ से, और सारी चीज़ें लेकर वहाँ से चला जाता है। अब चला जाता है, काफ़ी, एक दिन बीत जाता है, 2 दिन बीत जाते हैं, 3 दिन बीत जाते हैं। अब राजा परेशान हो जाते हैं। राजा कहते हैं मेरी बेटी कहाँ गई। अब वो अपने सेना को भेजते हैं देखने के लिए। जब सेनापति जाता है, देखता है कि राजा की बेटी जंगल में है, तो वो बोलता है कि आप यहाँ क्यों हो। कहता है कि लड़की कहती है मेरी गुरु ने बोला है कि जब तक मैं ना आऊँ, मैं ना खोलूँ, तो यहाँ से जाना मत दोस्तों। ऐसा वो बोलती है लड़की। तो अब सेनापति परेशान हो जाता है। सेनापति खूब बोलता है कि आप चलिए चलिए, ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन वो लड़की नहीं मानती है उस चीज़ को। तो अब वो जाकर राजा को बताता है कि राजा ऐसे ऐसे बात है। राजा परेशान हो जाता है इस चीज़ से कि ऐसे क्या है। तो फिर राजा आता है अपनी बेटी को मनाने। राजा मनाता है, लेकिन लड़की नहीं मानती राजा की भी बात। कहती है नहीं पिताजी, जब तक मेरे गुरुजी आकर ने बोला है कि जब तक मैं आकर नहीं खोलूँगा, तुम यहाँ से नहीं जाओगी। तो अब राजा बहुत परेशान हो जाता है। राजा 1 दिन मनाता है, 2 दिन मनाता है, वहीं बैठा रहता है, लेकिन लड़की नहीं मानती है दोस्तों इस बात। गुस्से में वहाँ से चला जाता है, कहता है इसको इसके हाल पे छोड़ दो, रहने दो। अब जब 4 दिन बीत जाते हैं, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन,
तो अब वो भगवान का चिंतन करती रहती है। तो नारद जी परेशान हो जाते हैं इस चीज़ से, कहते हैं कि प्रभु ये क्या हो रहा है, ऐसे तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी, ये लड़की आपके नाम पर है दोस्तों, ये तो उस चोर पर अंधा विश्वास कर कर आपके नाम पर बैठी हुई है। तो भगवान उसको भेजते हैं नारद जी को कि तुम जाओ समझाओ उस लड़की को। तो अब नारद जी आते हैं, नारद जी बताते हैं कि वो तो एक चोर था, तो मैं झूठ बोल कर गया है, और ऐसे ऐसे सारी कहानी बताते हैं। तो लेकिन लड़की विश्वास नहीं करती, कहती नहीं मेरे गुरुजी जब तक नहीं आएंगे तब तक मैं यहाँ से नहीं जाने वाली हूँ। अब नारद जी भी परेशान होकर चले जाते, खूब समझाते हैं। अब नहीं मानती वो लड़की, फिर खुद भगवान आते हैं इस चक्कर में उसको समझाने के लिए। अब भगवान आते तो वो भगवान की भी बात नहीं मानती है, कहती है कि नहीं, मैं जब तक मेरे गुरुजी नहीं आएंगे तब तक मैं आपका नमन करती हूँ, लेकिन मैं जब तक नहीं जाऊँगी। अब भगवान परेशान होकर नारद जी को बोलते कि भाई ढूंढ कर लाओ उसको, कहाँ है वो। अब उसको ढूंढा जाता है तो वो दूसरे नगर में सेम चीज़ कर रहा होता है, वहाँ चोरी कर रहा होता है, वहाँ से उसको पकड़ कर लाते हैं। अब पकड़ कर लाते हैं तो उसको लाया जाता है यहाँ पर लड़की के सामने। वो तो बोलता है कि मुझे क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं तो बस ऐसे ही चोरी चकारी करने के चक्कर में झूठ बोल दिया तुमसे कि मैं, बाकी मेरा कोई ऐसा वो था नहीं, मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ। तो लड़की बड़ी सुंदर बात बोलती है दोस्तों। लड़की कहती है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपके जो गोविंद दियो मिलाए। मतलब दोस्तों कि गुरु एक जगह खड़े हैं और एक जगह भगवान गोविंद खड़े हैं, किसके पांव लगूं, और ऐसे गुरु के मैं बलहारी जाऊं जिसने मुझे भगवान से मिला दिया। आखिर उसने झूठ बोला था पर फिर भी उसके कारण भगवान को आना पड़ा धरती पर उस लड़की से मिलने के लिए। तो ये उसका सच्चा विश्वास था अपने गुरु पर दोस्तों, जिसको देखते हुए भगवान को भी उससे मिलने के लिए आना पड़ा। ऐसे ही मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, उसेन बोल्ट। उसेन बोल्ट को तो हम सभी जानते हैं, दुनिया के सबसे बड़े धावक रहे हैं, सबसे तेज़ धावक रहे हैं अभी तक के। तो दोस्तों था क्या, बचपन में जैसे कि हम सभी जानते हैं वो जमैका के रहने वाले हैं, और वहाँ पर दोस्तों वो बहुत ही गरीब फैमिली से थे। उनके पास जब वो स्कूल जाया करते थे तो खाने के लिए पैसे भी नहीं होते थे दोस्तों उनके पास। तो हुआ क्या कि जब सभी बच्चे टिफ़िन लाते थे रिसेस में, लंच टाइम में खाना खाते थे, तो वो दूसरे बच्चों को देखा करते थे खाते हुए। अब इस बीच क्या हुआ कि उनके एक टीचर ने, स्पोर्ट्स के टीचर ने उनको देख लिया। तो उनके पास एक सेब था, उन्होंने जाकर वो सेब उसेन बोल्ट को दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हें खाना है? उसेन बोल्ट ने कहा कि हाँ मुझे ये सेब खाना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं ये सेब तुम्हें देता हूँ, बट तुम्हें इस सेब को, वो ग्राउंड के दूसरे कोने पर रख देते हैं, कहते हैं कि इतने मिनट के अंदर तुम्हें इस सेब को भाग कर आना है और उठाना है। अगर तुमने उठा लिया तो सेब तुम्हारा, नहीं उठा पाए तो मैं नहीं दूंगा। अब उसेन बोल्ट भूखे थे, वो आए और उन्होंने दौड़कर उस सेब को उस तय समय पर पकड़ लिया और वो खाने के लिए मिल गया। तो उन्होंने कहा कि अब तुम डेली यहाँ आओगे और डेली मैं तुम्हें ऐसे करके फल दूंगा और तभी तुम्हें खाना मिलेगा। तो दोस्तों डेली वो आते, फिर वो क्या करते, दूरी बढ़ा देते और टाइम को कम कर देते, डिस्टेंस बढ़ा देते और टाइम को कम कर देते, जिसकी वजह से ऐसे प्रैक्टिस करते 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 उसेन बोल्ट बहुत ही आगे निकल गए, और वहाँ के अपने स्कूल के मात्र कुछ ही महीनों में उन्होंने सभी बच्चों को हरा दिया दोस्तों, जितने भी रेस में पार्टिसिपेट करते थे। ऐसे ही करते करते देखो दोस्तों, उनके गुरु ने उनकी प्रतिमा को पहचाना, उसकी प्रतिभा को पहचाना उसेन बोल्ट की, और एक सही मेंटोर मिला, एक सही शिक्षक मिला, और आज देखिए दोस्तों वही उसेन बोल्ट हैं जो दुनिया के सबसे तेज़ दौड़ने वाले इंसान हैं। प्यूमा के साथ 190 मिलियन डॉलर की एक डील साइन की है, जो दुनिया में सबसे बड़ी अब तक की डील रही है दोस्तों। जी हाँ, तो इसीलिए अपने ज़िंदगी में गुरु का होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और सचिन तेंदुलकर को तो हम सभी जानते हैं, जिनको क्रिकेट का भगवान कहा जाता है दोस्तों। उनके गुरु अचरेकर जी ने एक शर्त रखी थी सभी के सामने, सचिन, क्योंकि वो सचिन की प्रतिभा को पहचानते थे, हमारे सचिन तेंदुलकर जी की। तो उन्होंने क्या कहा कि गुरु जितने भी बॉलर्स थे उन सभी बॉलर्स को कहा कि उन्होंने एक विकेट के ऊपर एक सिक्का रख देते थे और कहते थे कि जिसने भी सचिन को आउट कर दिया ये सिक्का उसका हो जाएगा, और अगर सचिन आउट नहीं हुए तो ये सिक्का सचिन का हो जाएगा दोस्तों। और ऐसे ही करते करते कोई बॉलर ऐसा नहीं हुआ दोस्तों जिसने सचिन को आउट किया, और वो सारे सिक्के आज भी सचिन तेंदुलकर जी ने संभाल कर रखे हुए हैं दोस्तों। तो कैसी लगी ये स्टोरी दोस्तों? हम कहते हैं दोस्तों कि एक गुरु का होना हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है दोस्तों, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है उस पर विश्वास करना अपने गुरु पर, और वो आपको सही लाइफ दिखाएंगे, सही राह दिखाएंगे जिस पर आप चलते हुए एक अच्छी
ज़िंदगी और एक अच्छे मुकाम तक पहुँचेंगे दोस्तों। तो सभी शिक्षकों को, सभी टीचर्स को हमारी तरफ से जय हिंद दोस्तों, और सभी को सलाम करते हैं हम। और ऐसे ही आप लोग खुश रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। आप सभी का ध्यान रखिए दोस्तों। जय हिंद।